हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है कि हमने करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज शुरू कर रखी है और कुछ बच्चों के CHSL के एडमिट कार्ड भी आ गए होंगे। आपको पता है 12 तारीख से CHSL का एग्ज़ाम भी शुरू है। कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, ठीक है, और कुछ बच्चों के जिन्होंने भरा होगा उनके आगामी होंगे। तो इसलिए आप अपनी तैयारी जोर शोर पे रखो और देखना इनमें से आगे पेपर में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। इसलिए आपने मोटिवेटेड होकर बिल्कुल अपने पेपर पे कंसंट्रेट करके अपनी तैयारी करनी है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में निम्न में से किस देश ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील किया है? इस वीडियो में यानी आज से अब आपको क्वेश्चन बाय मिलेंगे। विच कंट्री हैज़ कन्वर्टेड द आइकॉनिक इस्तांबुल म्यूजियम ऑफ हागिया सोफिया इनटू अ मॉस्क? तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या भारत? ऐसा हाल ही में निम्न में से किस देश के द्वारा किया गया? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। आपके मात्र 10 सेकेंड है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तुर्की ने। ठीक है, ऐसा हाल ही में तुर्की ने किया है, जिसकी कैपिटल है अंकारा और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल। फाइन। और यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी तुर्किश और यहाँ पे प्रेसिडेंट है ईडोगन। वैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा, फिर भी अगर 1% बनता है तो आप ईडोगन याद रख लेना। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदि चलानूर के पुरातात्विक स्थल की खुदाई में कलश मिले हैं? In which state the urns have been found in the excavation of the archaeological site of Adichanallur? हरियाणा, पंजाब, गुजरात या तमिलनाडु? ऐसा हाल ही में आदि चलानूर के पुरातात्विक स्थल की खुदाई में कलश मिले। ऐसा हाल ही में किस राज्य में ये स्थित है? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दें। और अगर अभी भी किसी ने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट आप इसको वीडियो स्टार्ट होने से पहले इसको लाइक और अपने दोस्तों से शेयर कर दिया करो ताकि और ही बच्चे हमसे जुड़ सकें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में वन्य जीव शोधकर्ताओं ने किस राज्य में यप्थिमा वाटसोनी तितली को 61 वर्षों बाद फिर से खोजा है? देखो इतने वर्षों बाद खोजा है तो क्वेश्चन जरूर बन सकता है। यतिमा वाटसनी निम्न में से किस चीज़ से संबंधित है? तो ये तितली का है। ठीक है, और ये हाल ही में किस देश में खोजी गई है? इन विच स्टेट वाइल्ड लाइफ रिसर्चर्स हैव रीडिस्कवर्ड द यप्थिमा वाटसोनी बटरफ्लाई आफ्टर 61 ईयर्स? असम, त्रिपुरा, नागालैंड या मिजोरम? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा में। फाइन। और त्रिपुरा राज्य बना था 21 जनवरी 1972 यानी 1972 को और इसकी कैपिटल अगरतला और यहाँ की मोस्ट पॉपुलर सिटी भी अगरतला है और यहाँ पे कुल जिले हैं 8। फाइन। और इसके साथ साथ आपने यहाँ के गवर्नर जिनका नाम है रमेश जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव और ये बीजेपी पार्टी के हैं। ठीक है, आप इनकी यहाँ डिप्टी CM याद नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। और यहाँ की विधानसभा में 60 सीट्स यानी यहाँ की विधानसभा में कुल 60 सीट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों आपके सामने। निम्न में से किस राज्य में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो कि जो ये नादौन पुलिस स्टेशन है भारत के किस राज्य में स्थित है जिसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? नादौन पुलिस स्टेशन लोकेटेड इन विच स्टेट वाज चूजन एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर चैट बॉक्स में दो। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में। नादौन पुलिस स्टेशन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 25 जनवरी 1971 को और इसकी समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। अगर इन दोनों में से कुछ नहीं दे रखा होगा, खाली कैपिटल पूछ जाएगी तो उसके अंदर आपको मेनली शिमला ही दे रखा होगा, आपको उसको टिक करना होगा। फाइन। और यहाँ पे गवर्नर है बंदारू जी और यहाँ पे चीफ जस्टिस है लिंगप्पा नारायण स्वामी जी। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और उनकी विधानसभा में 68 सीट्स हैं। यहाँ से राज्यसभा में 3 और लोकसभा में 4 सीट्स हैं। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल ओपन्ड? वियतनाम, रूस, अमेरिका या भारत? दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया है?
इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वियतनाम में। ठीक है, ये दुनिया का पहला वर्ल्ड फर्स्ट गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 था आपके सामने। हाल ही में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर इंटीग्रेटेड? गुजरात, तमिलनाडु, मुंबई या उड़ीसा में? फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो, आपका टाइम शुरू हो चुका है। वेयर वॉज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट टियर 4 योटा NM1 डाटा सेंटर इंटीग्रेटेड? इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, मुंबई। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से हाल ही में भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? हु बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑपरेटर ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर इन इंडिया? जोआ खान, अमिता खान, सुमिता या इनमें से कोई नहीं। ऐसी पहली ट्रांसजेंडर बनी है कॉमन सर्विस सेंटर की, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? वो है ऑप्शन ए जोआ खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से भारत के किस राज्य में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? दुनिया का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दें। और ये भारत के किस राज्य में स्थित है? वेयर विल बी दी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टेडियम बी बिल्ड? मुंबई, पुणे, जयपुर या कोलकाता? ऑप्शन आपके सामने है, आप मात्र 15 सेकंड ले सकते हैं, लेकिन सारे बच्चों ने मुझे इसका आंसर सही देना है। अगर आपको आंसर नहीं पता, आप कोशिश करो, यहाँ पे आप गलती कर लेना, लेकिन पेपर में गलती नहीं करनी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन करवाता है और एक एक क्वेश्चन सिलेक्शन रुकवाता है। ठीक है, अब आपका पेपर आने वाला है, तो सारे बच्चे बिल्कुल कंसनट्रेट करना है आपने अपनी स्टडी पर ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में। ठीक है, राजस्थान जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारत ने किस नाम से पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बाय विच नेम इंडिया हैज़ लॉन्च द फर्स्ट मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन? अलाइनमेंट्स, एलिमेंट्स, या इनमें से कोई नहीं। ये भारत का खुद का मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन बनाया गया है। और इसका क्या नाम है दोस्तों? कुछ बच्चों को इसका नाम नहीं पता होगा, लेकिन बच्चों को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इनके नाम तो जरूर पता होते ही हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, आपने अगर नहीं पता तो जरूर याद रख लेना है। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाइनमेंट्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से हाल ही में इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं? ठीक है, आपने इसके अंदर मुझे मिलिए बताना है कि फोबोस किस ग्रह का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। इसरो मंगलयान हैज़ टेकन पिक्चर्स ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट फोबोस ऑफ विच प्लैनेट? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंगल। ठीक है, हाल ही में इसरो के मंगलयान ने मार्स यानी मंगल के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ, जो मार्स है वो रेड प्लैनेट है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है, किस कारण? इसको आयरन ऑक्साइड के कारण इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। उसके साथ साथ इसकी मेनली 2 नेचुरल सैटेलाइट है, एक है फोबोस और एक है डीमोस। ठीक है, और ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है, ये हमारे मार्स से रिलेटेड थी। फाइन। और इसके अंदर मैं आपके साथ बुध यानी मरकरी के बारे में भी कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये नियरेस्ट मोस्ट फ्रॉम सन है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, जैसे ये सन है तो इसके साथ सबसे पहले हमारी मरकरी है। फाइन। और इसकी कोई भी ना तो अपनी कोई नेचुरल सैटेलाइट है और ना इसका कोई एटमॉस्फेयर है, और सबसे फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है इसका, यानी फास्टेस्ट परिभ्रमण है इसका, और वो 88 डेज में अपना पूरा एक रिवोल्यूशन यानी परिभ्रमण कर लेती है। ठीक है, सूर्य के चारों तरफ 88 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सूर्य के नज़दीक है। फाइन। और इसके बाद है शुक्र यानी विनस, जिसका हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ साथ विनस के एटमॉस्फेयर में हमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, यानी CO2 इसके हमें एटमॉस्फेयर में 95% पाई जाती है। और इसकी भी अपनी कोई खुद की नो नेचुरल सैटेलाइट, यानी इसकी भी अपनी कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, और ये भी क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के। फाइन। और
ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है इन दी नाइट स्काई। पेपर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि नाइट के समय स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आपने वीनस को टिक करना है। और इसके साथ साथ इसको अर्थ सिस्टर और ट्विन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अर्थ के साथ है इसलिए इसको अर्थ सिस्टर और ट्विन प्लैनेट, क्योंकि अर्थ और ये दोनों मोस्टली सेम है इसलिए क्वेश्चन बनता है अर्थ सिस्टर कौन है, वीनस, ट्विन प्लैनेट वीनस। फाइन। और इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि देखो ये अर्थ के साथ है तो सुबह उठते हमें यही दिखता है सबसे पहले और शाम को भी यही दिखता है, तो इसलिए इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सबसे स्लोवेस्ट रोटेशन है, ये रोटेशन है यानी अपने ही एक्सिस पे जो ये घूमते हैं उसको रोटेशन कहते हैं, और जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं उसको परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन कहते हैं। इसकी सबसे स्लोवेस्ट है और वो है 243 डेज। ठीक है, अब है हमारा शनि सैटर्न, इसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट तो जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट जुपिटर टिक करना है आपने, और सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपने सैटर्न यानी शनि पे टिक करना है। इसकी खुद की 62 नेचुरल सैटेलाइट है। फाइन। और इसके जो इसका ये प्लैनेट है इसके सरफेस के अराउंड 7 रिंग्स है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि इसकी इट हैज़ 7 रिंग अराउंड इट। और इसकी सबसे बड़ी सैटेलाइट का क्या नाम है, वो है टाइटन। ठीक है, 62 भी 62 याद नहीं रखनी, आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी याद रख लेनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने। भारत के किस राज्य में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की दुर्लभ प्रजाति लाल कोरल कुंकरी सांप देखा गया? इसके अंदर आपको मेनली बताना है कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। इन विच स्टेट रेयर स्पीसीज ऑफ स्नेक रेड कोरल कॉकरी स्नेक वाज सीन इन दुधवा नेशनल पार्क? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई मध्य प्रदेश में। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके साथ साथ आपने एक दो और नाम जरूर याद रख लेना। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसके साथ साथ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। साथ साथ मध्य प्रदेश के 8-10 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और ठीक है और हो जाएगा हमारा सतपुरा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है जो सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। और इसके साथ साथ गुजरात के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं वो हो गया नल सरोवर अभयारण्य। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है, नल सरोवर अभयारण्य। और गिर नेशनल पार्क, ठीक है, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पे स्थित है? ये भी गुजरात में स्थित है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय उद्यान एक है, वो हो जाएगा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी गुजरात में स्थित है। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। निम्न में से किस देश में सूअरों की प्रजाति में G4 नामक वायरस पाया गया? ऐसा हाल ही में किस देश में पाया गया है? इन विच कंट्री अ वायरस नेम्ड G4 हैज़ बीन फाउंड इन द स्पीशीज ऑफ पिग्स? G4 नामक वायरस निम्न में से किस जंतु या किस जानवर में पाया गया? तो वो सूअर यानी पिग्स में पाया गया। और ऐसा किस देश में पाया गया? भारत, चीन, अमेरिका या रूस? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा योजना प्रोग्राम शुरू किया है? विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड अ 10-year मेगा बिलियन डिफेंस प्लानिंग प्रोग्राम? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या बांग्लादेश? हाल ही में निम्न में से किस देश ने 10 वर्षीय मेगा बिलियन रक्षा योजना प्रोग्राम शुरू किया? हाल ही में किस देश के द्वारा ऐसा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, और जिसकी कैपिटल है कैनबरा और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है सिडनी। और यहाँ पे मोनार्क रूल्स यानी राजा का रूल चलता है और वो है एलिजाबेथ II। और इसके साथ साथ
यहाँ पे गवर्नर जनरल हैं डेविड हर्ले और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ये हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं याद करना। और हाँ, यहाँ की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ भी संसद और वहाँ पे भी संसद कहा जाता है। और इनके अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के नाम से जाना जाता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ है? ठीक है, ये हाल ही में हुआ था, 4-5 महीने लगे, 6 महीने, जितने भी महीने पहले हुआ था, लेकिन ये हुआ था, ये लगा लो, ये हुआ आपका अगस्त सितंबर 2020 में हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है, निम्न में से भारत के किस पड़ोसी देश के स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकी हमला हुआ था? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ अ टेररिस्ट अटैक ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज पर टेररिस्ट यानी आतंकी हमला हुआ था। और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और इसकी लार्जेस्ट सिटी है कराची। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी जी और प्राइम मिनिस्टर तो सबको पता होगा वो है इमरान खान जी। ठीक है, और यहाँ पे चेयरमैन है सीनेट के वो हैं सादिक संतरन जी। ठीक है, जो हमारे पड़ोसी देश होते हैं उनके चेयरमैन ऑफ सीनेट, वहाँ पे स्पीकर कौन है, वहाँ पे चीफ जस्टिस कौन है, सारे क्वेश्चन ऐसे हमारे पेपर में बनते हैं। और स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली उनके असद कसेर जी और यहाँ पे चीफ जस्टिस है गुलजार अहमद जी। ठीक है, और यहाँ की लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट यानी यहाँ की जो लेजिस्लेचर है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे अपर हाउस को सीनेट और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 सॉरी 20 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने, हाल ही में निम्न में से किस स्पेस एजेंसी में पहनने योग्य प्लस पेटेंट का आविष्कार किया है? इन विच स्पेस एजेंसी इन्वेंटेड वियरेबल पल्स पेंडेंट्स? नासा, इसरो, स्पेस एक्स या इनमें से कोई नहीं? फटाफट सब बच्चे मुझे इसका आंसर दें और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नासा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है? बाय व्हाट नेम इंडियन रेलवे हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय ड्राइविंग 2.8 किलोमीटर लॉन्ग फ्राइट ट्रेन? शेषनाग, अनुपमा, शेष या इनमें से कोई नहीं? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी में ना बने रेलवे में तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेषनाग। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है शेषनाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में निम्न में से भारतीय मूल के राजनेता प्रीतम सिंह को किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? इन विच कंट्री प्रीतम सिंह, अ पॉलिटिशियन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वाज नेम्ड लीडर ऑफ द ओपोजिशन फॉर द फर्स्ट टाइम? क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसके बाद मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाऊंगा। हाल ही में निम्न में से भारतीय मूल के राजनेता जो हैं प्रीतम सिंह को किस देश में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? अमेरिका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर। ठीक है, और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? वो सिंगापुर ही है। और जहाँ पे प्रेसिडेंट हैं हालिम याकूब जी। ये हमारे पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, फिर भी आप ली हेसेन लुंग यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, आपने प्रेसिडेंट तो जरूर याद रख लेना, हलीमा याकूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में जारी नीति आयोग के आकांक्षी जिलों की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एस्पायरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह पर हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1 जनवरी 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, बीजापुर, बस्तर, बिलासपुर या इनमें से कोई नहीं? ये हाल ही में कौन सा छत्तीसगढ़ के जिले को शीर्ष स्थान मिला है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 था आपके सामने, हाल ही में किस देश की संसद में सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून बनाया है? ऐसे देखो, किस देश की संसद ने ही सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाला कानून बनाया है? इन विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज़ अ लॉ गवर्निंग काउंसिल सोशल मीडिया? सिंगापुर, न्यूजीलैंड, तुर्की और ऑस्ट्रेलिया?
ऐसा हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तुर्की के द्वारा। ठीक है, जिसकी कैपिटल है अंकारा और जहाँ पे लार्जेस्ट सिटी है इस्तांबुल। फाइन। और यहाँ के प्रेसिडेंट है एर्डोगन जी, नहीं याद रखोगे तब भी चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन में पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई है? इन विच जोन ऑफ इंडियन रेलवेज फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रेड माला एक्सप्रेस ट्रेन वॉज रन? नॉर्दर्न रेलवे, साउथ रेलवे, मध्य रेलवे या पूर्वी रेलवे? इन विच जोन ऑफ द इंडियन रेलवेज फॉर द फर्स्ट टाइम द ट्रेड माला एक्सप्रेस ट्रेन वॉज रन? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्दर्न रेलवे। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ रेलवे यानी रेलवे मंत्रालय किसके पास है? तो वो हमारे पीयूष गोयल जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में दुनिया के सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एवं पायलट कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर एंड पायलट इन द वर्ल्ड? रबीना एसटी, आलिया मिशर, शबाना शर्मा या इनमें से कोई नहीं। ये दुनिया की सबसे उम्रदराज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और पायलट बनी है। इसका क्या नाम हो जाएगा दोस्तों? इनका नाम है रबीना एसटी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से भारत के किस राज्य में स्थित थुडुयुरपला पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया? नाम थोड़ा अजीब है लेकिन क्वेश्चन तो बन सकता है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इन विच स्टेट थुडुयुरपला हिल्स वर गिवन द स्टेटस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? इसके अंदर आपको मैं ये बताना है कि यह हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, उड़ीसा में, केरल में या आंध्र प्रदेश में? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। ठीक है, और केरल राज्य का फॉर्मेशन यानी ये राज्य बना था 1 नवंबर 1956 को। इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, देखो तिरुवनंतपुरम और इसके साथ साथ तिरुयुडिरापुलिपारा। ठीक है, देखो नाम मिलते जुलते हैं तो आप याद रख सकते हो। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी कुल जिले हैं 14 और यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान जी। ठीक है, और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन जी और ये CPI वहाँ की स्थानीय यानी वहाँ की स्टेट पार्टी है उसके वहाँ पे मतलब वहाँ स्टेट पार्टी राज करती है। और यहाँ पे लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है यानी यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, उनकी विधानसभा में 141 सीट्स है। ठीक है, यहाँ से राज्यसभा में 9 और लोकसभा में 20 सीट्स है। और भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का केस केरला में ही आया था। और आप बहुत ही अच्छा राज्य मानोगे इसको, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है एक यहाँ का एक जिला यानी एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे 99% आप लगा लो कि वहाँ पे लिटरेसी रेट है। ठीक है, सबसे अच्छी लिटरेसी रेट भारत यानी पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? तो आप केरला को टिक करना होगा और आपको मानना होगा। ठीक है, और यहाँ का खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 2 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पर पृथ्वी पर सफल वापसी की है? Which NASA astronaut made a successful return to Earth on a 2-month space journey? डॉग हर्ले, बॉब बैनकेन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से नई शिक्षा नीति में त्रिभाषा फॉर्मूला का विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? Which state became the first state to oppose the trilingual formula in the new education policy? आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तो उसके अंदर एक त्रिभाषा फॉर्मूला है, उसका विरोध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है दोस्तों? आंध्र प्रदेश बना है, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। इसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मेनली अब CHSL CGL में पूछे गए हैं वही डिस्कस करूँगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पाकिस्तान ने अपने नए राजनीतिक नक्शे में भारत के किस हिस्से को अपना बताया? विच पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय पाकिस्तान इन इट्स न्यू पॉलिटिकल मैप? कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपना पॉलिटिकल मैप जारी किया था, उसके अंदर भारत के कुछ राज्य का हिस्सा उसने अपने अंदर दिखाया। वो कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ या सभी, या इनमें से कुछ है, या ये तीनों के तीनों राज्यों का इसने अपना हिस्सा अंदर दिखाया। फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। मुझे आशा है कि इसका आंसर तो सही बच्चों को जरूर पता होगा और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सभी। ठीक है,
नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26 आ गया दोस्तों आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं हैं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवा बनाने का सिर्फ और सिर्फ पावर किसके पास है? वो हमारी राज्यसभा के पास है। और बताओ निम्न में से कौन सी अखिल भारतीय सेवाएं? भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। केवल एक, केवल दो, एक तथा दो दोनों, एक दो तथा तीन सभी। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक दो तथा तीन सभी। ठीक है, पहले मैं आपके साथ पावर्स और राज्यसभा डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले आर्टिकल 249 में लॉ रिलेटेड टू स्टेट लिस्ट, यानी स्टेट लिस्ट के जो जो मुद्दे हैं उसके अंदर राज्यसभा लॉ बना सकती है, ये आर्टिकल 249 में कहा गया है। और आर्टिकल 312 में क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, यानी अभी अगर इनको जरूरत पड़े तो ऑल इंडिया सर्विस और भी बना सकती हैं, यानी वर्तमान में सिर्फ 3 और 3 है। और ये किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा को पावर है? वो आर्टिकल 312 के तहत, और वर्तमान में 3 ही सिर्फ ऑल इंडिया सर्विसेज है। ठीक है, और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज ये कब जोड़ी गई थी? ये जोड़ी गई थी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। फाइन, और राज्यसभा में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, और राज्यसभा को आपको पता है कोई भी भंग नहीं कर सकता। और इसके फर्स्ट चेयरमैन थे राज्यसभा के, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन थे SK कृष्णा मारुति राव जी। फाइन, और सारे क्वेश्चन डिस्कस करता चलूँगा फटाफट। फर्स्ट डिप्टी चेयरपर्सन फीमेल थी राज्यसभा की, वो थी श्रीमती वोलेट अल्वा। ठीक है, और करंट के चेयरमैन और करंट के डिप्टी चेयरमैन, आपका होमवर्क, वर्तमान में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन कौन है? सारे बच्चे मुझे फटाफट इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, और जो MP होते हैं यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो कैन इलेक्ट इलेक्शन फॉर 2 सीट्स, यानी जो भी MP होते हैं वो ये नहीं है कि खाली 1 सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट तक के इलेक्शन लड़ सकते हैं। और राज्यसभा का आपको आर्टिकल पता है, राज्यसभा का आर्टिकल है 80। फाइन, अब राज्यसभा की बात हुई तो जरूर डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट, अपर हाउस, हाउस ऑफ एल्डर्स और परमानेंट हाउस के नाम से जानते हैं। मेंबर वगैरह सब कुछ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, समय बर्बाद नहीं करना। ठीक है, और आपको पता है हमारी पार्लियामेंट बाइकैमरल है, यहाँ पे राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। ठीक है, और राज्यसभा के एलिजिबिलिटी यानी मेंबर्स की योग्यता क्या है? वो एक तो सिटीजन होना चाहिए भारत का, और मिनिमम एज 30 होनी चाहिए। लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30। फाइन, और मेंबर्स का कार्यकाल कितना होता है राज्यसभा का? वो होता है 6 साल के लिए, और हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लोकसभा डिसॉल्व होती है तभी हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, मेंबर का कार्यकाल 6 साल के लिए, और चेयरमैन का कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। ठीक है, फाइन, और मैक्सिमम प्रोविजन है राज्यसभा में 250 मेंबर का, लेकिन वर्तमान में 245 मेंबर। ठीक है, इसकी बायोफिकेशन कितने स्टेट से आते हैं, कितने UT से, और कितने मनोनीत किए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, ये भी आज का आपका नेक्स्ट होमवर्क है। सारे बच्चे मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा सीट्स राज्यसभा की कौन से राज्य से है? तो वो है UP से। फाइन, अगर सबसे कम राज्य में पूछे जाएँ तब आपने सिक्किम को ठीक करना है। अगर सबसे कम, वैसे यूनियन टेरिटरी में भी एक एक बहुत अच्छे, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। ठीक है, ये इन सब में एक एक है। अगर यूनियन टेरिटरी का पूछे जाएँ तो आप पौंडीचेरी को टिक करोगे, उसमें 1 है। ठीक है, दिल्ली में 3 है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत डैश है? जल, सूर्य प्रकाश, भोजन या गैस। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। मानवों में कार्यग्राही का डैश का पता लगता है? स्वाद, गंध, स्पर्श या सुनने। ये भी क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फटाफट सारे बच्चे मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पर्श। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28। दूरी समय आलेख का डाल डैश प्रदर्शित करता है, यानी जो दूरी समय आलेख का डाल निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? त्वरण, संवेग, द्रव्यमान या चाल के द्वारा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे ऐसे फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डैश वायु का प्रसार होता है? ठंडे करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से या अधिक आर्द्रता होने पर। फटाफट सारे बच्चे बताओ, ऑप्शन क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ सकते हैं और उसके बाद ये हैं ऑप्शन, ठंडे करने पर, गर्म करने पर, अधिक दाब से या अधिक आर्द्रता होने पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्म करने पर। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश सेटिंग हमें पाठ्य को एक विशिष्ट बिंदु पर संरेखित करने की या एक सारणीबद्ध लेआउट बनाने की अनुमति देती है। इंडेंटेशन, बुलेट्स, नंबरिंग या टैब। ऐसा हाल ही में निम्न में से कौन अनुमति देती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टैब। ठीक है, जिन बच्चों का बैकग्राउंड कंप्यूटर या जिनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जिन्होंने कंप्यूटर सब्जेक्ट को पढ़ रखा होगा, वही ऐसे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। ना तो जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको उनको करना होगा, और कुछ बेसिक क्वेश्चन तो कंप्यूटर के सबको पता होते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन ही हमारे पेपर में कंप्यूटर से बनता है। भारत में धन का अर्थ डैश है? कागजी मुद्रा, चालू जमा, धात्विक सिक्के या सभी विकल्प सही हैं। भारत में धन का अर्थ यानी मनी का मीनिंग क्या है? जो कागजी मुद्रा, जो आपके पास जो चालू जमा या धात्विक सिक्के, जो हमारे सिक्के हैं जो चालू जमा, जो मनी डिपॉजिट करवाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? ठीक है, अब गुप्त है तो इसके अंदर हम गुप्त भी पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। जैसे गुप्त के यानी गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो इसका आंसर हो जाएगा आपका श्री गुप्त। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्त। अगर श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं होगा तो वैसे आपको मेनली रियल फाउंडर माना जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट को। ठीक है, ना तो आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट को टिक करना होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि श्री गुप्त के बाद कौन थे? वो थे घटोत्कच, कि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं थे। ठीक है, ये जो कनिष्क थे ये उनके अंडर रूल करते थे, श्रीगुप्त और घटोत्कच। ठीक है, इसलिए अगर रियल फाउंडर पूछा जाएगा तो तब आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट को टिक करना होगा। फाइन। गुप्ता ने कब से कब तक यानी गुप्ता डायनेस्टी के लोग ने कब से कब तक राज किया था? ये उन्होंने 270 से लेकर एडी से 467 एडी तक राज किया था, और श्रीगुप्त का कार्यकाल था 270 से लेकर 300 तक। ठीक है, और चंद्रगुप्त का पूछा जाए तो वो जाएगा 319 से लेकर 335 तक। मैं एक बार आपको सारे गुप्ता के डायनेस्टी के सारे किंग बता देता हूँ। फर्स्ट श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, विक्रमादित्य 14th। ठीक है, ये पूछा गया था। चंद्रगुप्त सेकंड है, विक्रमादित्य 14th, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ठीक है, यही महत्वपूर्ण है। फाइन। और गुप्ता वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था? ये नियर 270 एडी के आसपास जो लोग पैसा छुपाया करते थे उनको गुप्त कहते थे। ठीक है, इसलिए फटाफट मुझे बताओ, पूर्व गुप्त काल में निम्न में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री नहीं थी? लोहा, सोना, टिन या चांदी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टिन। और चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट किंग थे और ये रियल फाउंडर ऑफ गुप्तास थे। ठीक है, इन्होंने कुछ अपने आप को टाइटल दे रखे थे, जैसे लिच्छवी, महाराजा धीराज। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण आप जरूर याद रख लेना। और ये अपने आप को अवतार मानते थे विष्णु का। फाइन। और इन्होंने इमेज ऑफ चंद्रगुप्ता फर्स्ट विद गोडेस लक्ष्मी, कुछ वहाँ के जब उस समय के हमें गोल्ड कॉइन मिले हैं उसके अंदर हमें चंद्रगुप्त फर्स्ट की इमेज मिली है, इसके ऊपर गोल्ड कॉइन के ऊपर गोडेस लक्ष्मी के साथ। और इनकी हमें इमेज भी मिली है प्लेइंग वीणा, वीणा बजाते हुए भी हमें इनकी इमेज मिली है। ठीक है, और गुप्त संवत इनके द्वारा ही लाया गया था, वो लाया गया था 319 एडी में। और इनके बेटे का नाम था समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और इसको नेपोलियन कहा गया था। किस हिस्टोरियन के द्वारा समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा गया था? वो थे मिस्टर वी.एस. स्मिथ के द्वारा। फाइन। और इन्हें इसको अपनी हिस्ट्री ऑफ बुक है इनके द्वारा लिखी गई थी, उसके अंदर इन्होंने समुद्रगुप्त और नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1928, मद्रास अधिवेशन 1927, सूरत अधिवेशन 1907 या नागपुर अधिवेशन 1920। मैं आपको एक अलग सी वीडियो प्रोवाइड करूंगा, उसके अंदर मैं आपके साथ कांग्रेस के हर इंपॉर्टेंट अधिवेशन को डिस्कस करूंगा। इसके अंदर मैं आपसे कांग्रेस की जो आईएनसी थी उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूं। जैसे आईएनसी का कार्यकाल 1885 से लेकर 1947 तक था।
ठीक है। 1885 में इसकी शुरुआत हुई थी। 28 दिसंबर 1885 पूरी एग्जैक्ट डेट याद रख लेनी है, एट सर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बॉम्बे में, ठीक है। और इसकी मीटिंग को अटेंड करने पहुंचे थे 100 लोग, जिसमें से 28 तो ऑफिशियल थे, 72 कार्यकर्ता थे, ठीक है। कार्यकर्ता तो सबको ही पता होगा, फाइन। और जब INC एस्टेब्लिश हुई थी तो उस समय भारत का वायसरॉय कौन था, वो था डफरिन। ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और जनवरी 1886 में डफरिन ने इनको टी पार्टी में कोलकाता में INC को बुलाया था, वहाँ के उसके लोगों को, और कहा था कि ये तो पार्टी ऑफ बाबूस, यानी कुछ बाबूस की पार्टी है। और उसने इनको पार्टी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था। इन्होंने कहा था तो बहुत छोटी पार्टी है, ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी और इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसी बातें उसने उस समय कही थी। और आज आपको पता है INC पार्टी और इसका बहुत मेन रोल भी रहा था, ठीक है। हमने पॉलिटिक्स में नहीं जाना, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है, फाइन। और उसके बाद आपको पता है 1885 में से 1905 तक कांग्रेस मॉडरेट फेज भी आया था, नरम दल गरम दल सब कुछ आपको पता है। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हुआ था, फाइन। और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बॉयकॉट का नारा दिया गया था। साइमन कमीशन 7 मेंबर थे और इसके अंदर 7 के 7 अंग्रेज थे। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास अधिवेशन 1927, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है। सियाल, सीमा, निफे। सियाल सारे बच्चे बताओ, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, सीमा ये बताएंगे, और निफे निकल और आयरन। कोई विकल्प सही नहीं है, फटाफट इसका आंसर भी बताना है सारे बच्चों ने मुझे। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से दूसरी परत का नाम क्या है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सीमा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। ज्वालामुखी उत्पत्ति, मुद्रा निष्पेक्षण, प्रवाल उत्पत्ति, या कोई विकल्प सही नहीं है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवाल उत्पत्ति, फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 था आपके सामने, एक आकर्षक मुखौटे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी। कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिसी या मणिपुरी, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथकली, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण नृत्य भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे कुचिपुड़ी और कोलाटम, ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण है, आप जरूर याद रख लेना। और अगर अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों में कन्फ्यूजन नहीं, अरुणाचल प्रदेश के हो जाएंगे आपके छम, एक तो छम डांस है और एक हो जाएगा आपका बारदो, फाइन। ये हो गया आपके अरुणाचल प्रदेश के। उसके साथ साथ और मैं आपके साथ वो गुजरात के महत्वपूर्ण डांस हो जाएंगे आपके, एक तो गरबा, ठीक है, उसके साथ साथ डांडिया रास। वैसे पूरा नाम है डांडिया रास, आप डांडिया भी याद रखोगे तब भी आप गुजरात को टिक कर दोगे, फाइन। केरला के हो जाएंगे कथकली और मोनी अट्टम, ये दोनों केरला के हो जाएंगे। उसके साथ साथ उड़ीसा का हो जाएगा छाओ बाग नाच, और ये दोनों के दोनों उड़ीसा के, ठीक है। और एक महाराष्ट्र का है वो है लावणी, फाइन। ओडिसी डांस तो उड़ीसा का है, ये भी सबको पता है, ठीक है। महाराष्ट्र का हो जाएगा लावणी। और पंजाब के भी कुछ महत्वपूर्ण है, वो भी एक गिद्दा, भांगड़ा, कीकली, ये तीनों के तीनों पंजाब के महत्वपूर्ण डांस है। राजस्थान का है घूमर और तेरातली, फाइन। और तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कलियट्टम और कुमी, ठीक है। भरतनाट्यम और कलियट्टम याद रख लेना, ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं, ये तमिलनाडु के। और हरियाणा का नहीं रहने दो, ये उत्तर प्रदेश का जो बहुत बार पूछा जाता है, एक हो जाएगा मयूर, रासलीला और नौटंकी। मैं लिख देता हूँ, मयूर, रासलीला और नौटंकी, ठीक है। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण डांस कहाँ के हैं, वो हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के, फाइन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त शेयर करो, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।